हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा और आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते 5 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर क्या ऐसी नई डेवलपमेंट्स हुई और अब आने वाले हफ्ते के लिए कल 4 मार्च 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। पिछले हफ्ते दोस्तों कुछ अपने व्यक्तिगत कामों की वजह से मैं बिजी रहा, वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब उम्मीद है आने वाले हफ्ते में रेगुलर वीडियो बना पाऊंगा। शायद बीच में एक दिन वेडनेसडे या थर्सडे की छुट्टी हो जाए, आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, शायद वीडियो ना बना पाऊँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर बना पाया तो आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। अदरवाइज़ हमेशा की तरह एक ही एडवाइस है कि मैं जो बात यहाँ पर आपको बोल करके जाता हूँ उन लेवल्स को, उन एरियाज़ को आप नज़र में रखें और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करें और प्राइस के ऊपर डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करें। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे तो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हो जाता हूँ, कभी कभी मजबूरी होती है, कुछ ज़रूरी कामों की वजह से टाइम नहीं निकल पाता, तो उस चीज़ के लिए एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ, आगे कभी ऐसा हो तो। चलिए अब बात करते हैं, मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी के लिए हम लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे 26 फरवरी 2024 के लिए कि प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए या फिर कहीं पर भी ऊपरी लेवल पर जब तक कोई सप्लाई प्राइस के अंदर ना दिखे तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और एग्जैक्टली प्राइस के अंदर हमने वही चीज़ होते हुए देखी। 27 तारीख को प्राइस ऊपर गया, 28 तारीख को थोड़ा बहुत फॉल आया, 29 तारीख एक्सपायरी वाले दिन भी प्राइस के अंदर फर्स्ट हाफ में फॉल आया और उसके बाद प्राइस बढ़ गया और फाइनली फ्राइडे को प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी रैली आई और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने निफ्टी के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा। इन स्पाइट ऑफ जो हम पिछले हफ्ते बात करके गए थे कि इवनिंग स्टार भी बना हुआ है टेक्निकल वालों का और एक बड़ी सी कैंडल भी बनी हुई है जिसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। आरएसआई भी एकदम चरम सीमा पे पहुंची हुई है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी, मैं आपको क्लियरली यहाँ ये बता करके गया था और वो चीज़ हमने पिछले हफ्ते में होती हुई भी देखी। प्राइस उन लेवल्स के पास ना तो गया और ना ही उस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करने की कोशिश करी क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी। और यही बात हम अपनी पिछली वीडियो में कर करके गए थे और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने बड़ा क्लियरली ये देखा कि प्राइस ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया और आज प्राइस उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद हो गया। सो अब अगर सारी बातों को नेटशेल में हम कंक्लूड करें तो अब कल 4 मार्च 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें अभी भी यही बात बोलती है कि चाहे हम लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं लेकिन प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और उस डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि अभी भी हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल, 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो फिर से हमें अपने लॉन्ग्स में एड ऑन करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। बाजार में दोस्तों ऐसी बहुत सी चर्चाएं हैं कि इस हफ्ते लाइफ टाइम हाई बन जाएगा या पिछले हफ्ते भी ये सब बातें हो रही थी और उससे पिछले हफ्ते भी ये सब बातें हो रही थी और बहुत सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर की सहायता ली जा रही थी। ज़रा सी एक दिन फॉल आता है, कोई एक बेयरिश कैंडल बन जाती है टेक्निकल वालों के अनुसार, तो एकदम हाहाकार सा मच जाता है और हर आदमी बेरिशनेस में आ जाता है और ये सोचता है कि अब तो बाजार का टॉप बन गया, लेकिन इस तरीके से टॉप नहीं बनते हैं। हमने पहले भी ये बात बहुत बार चर्चा करी है इसी चैनल पर, आज फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। जब तक प्राइस के अंदर डिमांड रहेगी तब तक प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्राइस के चलने का तरीका यही होता है दोस्तों कि वो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हर रोज़ ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नेचर है प्राइस का इस तरीके से काम करने का, खासकर अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास इस तरीके से काम होता है। लेकिन ये किसी भी तरीके की कोई टॉप बनने की फॉर्मेशन नहीं होती। टॉप बनने की फॉर्मेशन में सप्लाई क्रिएट होती है और सबसे पहले जो डिमांड बनी हुई होती है उसकी अनवाइंडिंग होती है, उसके बाद कोई सप्लाई क्रिएट होती है और वो जिस दिन होगी वो प्राइस के अंदर दिखेगा, चलते हुए बाजार में होगा।
हम इसी चैनल पर फिर से वो उन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन वो जिस दिन होगा उस दिन बात करेंगे। पहले से एंटिसिपेशन नहीं करनी है, पहले से प्रेडिक्शन नहीं करनी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, प्राइस के साथ चलते चले जाइए। वो यहाँ से 23,000 जाएगा या कल घूम जाएगा, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जब वो होगा अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, उससे पहले दिमाग नहीं लगाएंगे। हाल फिलहाल के लिए जैसा मैंने अभी कहा कि कल के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें अभी भी यही बात बोल रही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलें जब तक लास्ट डिमांड जोन जिंदा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 45,620, 45,620 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। इस बार निफ्टी के उलट बैंक निफ्टी ने 2 दिन तंग किया, डिसाइसिवली इस लेवल को तोड़ा। 27 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में सप्लाई थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर दिखी। 28 तारीख को फिर से एक बार प्राइस के अंदर सप्लाई दिखी, लेकिन वो सप्लाई नीचे सस्टेन नहीं हो पाई, और जो रोल ओवर्स हुए फरवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्च कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो डिमांड साइड पे हुए, वहां पर बाइंग देखी गई। इसी वजह से प्राइस नीचे सस्टेन नहीं हुआ, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास फिर से एक बार 45,500 से 45,750, 800 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के दौरान प्राइस के अंदर फ्रेश डिमांड देखी गई, और उसी फ्रेश डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने फिर से एक बार 46,300 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल को छुआ। तो अब अगर इस सारी पिछले वीक की एक्टिविटी को कंक्लूड करें तो बड़ा क्लियरली प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि 27-28 तारीख को जो छोटी मोटी सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा हुई थी, उसकी अनवाइंडिंग अगले दिन ही हो गई, और जो रोल ओवर्स हुए मार्च सीरीज के अंदर वो बाइंग साइड की तरफ हुए, मतलब प्राइस के अंदर डिमांड फिर से जनरेट हुई, और जैसा मैंने भी कहा वो लेवल्स फिर से एक बार वही लेवल्स थे, अराउंड 45,500 से 45,800 स्पॉट बैंक निफ्टी के। और अब उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी कल 4 मार्च 2024 के लिए हमें बड़ा क्लियरली वही एक ही बात बोल रही है कि क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 45,500 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन में किसी भी तरीके की दोस्तों सप्लाई नहीं है, तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। हाल फिलहाल दोनों ही इंडाइसेस में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, और उस डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में उनके लास्ट डिमांड जोन को दिमाग में रखना चाहिए। अगर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो दिखेगी चलते हुए बाजार में, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उसके होने से पहले दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है, और हो हल्ले से दूर रहना है, सिर्फ प्राइस को फॉलो करना है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 4 मार्च 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहे हमारे चैनल के साथ, कल आपसे जरूर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 4 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर और डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।